सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मेक अ वेब पेज। ठीक है, वेब पेज बनाने वाले हैं हम। कोई ऐसा मतलब इस वीडियो में हम कोई ऐसा नहीं कि HTML सीख रहे हैं, CSS सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, ऐसा कुछ नहीं सीख रहे हैं हम इसके अंदर। बिकॉज इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सिंपली एक वेब पेज बनाएंगे एंड उसको हम होस्ट करेंगे। होस्ट कैसे करेंगे? यूजिंग गिटहब। गिटहब क्या होता है? गिटहब एक जो है ऐसा प्रोफेशनल टूल होता है जिसको बहुत से लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा यूज़ करते हो। उधर आप जो है टीम वर्क में अपना काम कर सकते हो। लाइक आपने अपनी कोई फाइल डाली, उसके अंदर जो है कोई भी बंदा आके अपने पुल रिक्वेस्ट दे सकता है, उसके अंदर चेंजेस कर सकता है। सो दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यूजफुल अगर आप कोई एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हो, तो गिटहब एक बहुत यूजफुल होता है। बट आज हम लोग क्या करेंगे, हम एक वेब पेज बनाएंगे, छोटा सा वेब पेज बनाएंगे, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। और सिंपल सा वेब पेज बना के हम जो है उसको होस्ट करेंगे यूजिंग गिटहब। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। फॉर दैट हमें एक पहले चाहिए होगा, हमें एक वेब पेज। तो वेब पेज बना लेते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा CSS का भी आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। लाइक हेयर मैं यहाँ पे मेन्यू पे जाऊँगा, फोल्डर पे लिखूंगा प्रोजेक्ट। आई थिंक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर ऑलरेडी है, प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट 2 नाम से, तो मैं इसको लिखूंगा प्रोजेक्ट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसके अंदर मैंने यहाँ क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा, है ना। 1 मिनट, ओपन हो रहा है। यस, ये हमारा ओपन हो गया प्रोजेक्ट। एंड विजुअल स्टूडियो कोड में मैं जो हूँ कोड लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं आपको जो है यहाँ पर मैं कोड का एनवायरनमेंट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मैं आपको डिपॉजिटरी मिल जाएगी जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, रेपोजिटरी डिपॉजिटरी कुछ भी कहो। एंड यहाँ पर मैं अपनी फाइल बना लेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इज एन एक्सटेंशन फॉर एन HTML फाइल, आप सभी को पता होगा, जो कि एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने index.html नाम की फाइल बना ली है। अब यहाँ पर मैं Shift और 1 दबाऊंगा, तो इससे यहाँ पर मैं हमारा एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा। और VS कोड में जैसे ही आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे, उसके बाद अगर आप एंटर दबा दोगे, तो आपको जो है आपके HTML का एक बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। बॉयलर प्लेट मतलब प्लेन HTML एक पेज का कोड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मैं इसको लाइव सर्वर ऑन करूँ, देख सकते हो आप लोग। 1 मिनट, ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो है एक प्लेन आपको पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका कोड आप कैसे लिख सकते हो? Shift और 1 दबा के एंटर कर दो, है ना। तो यहाँ से आप उसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बॉडी के अंदर अपना काम काज करेंगे। पहले मैं इसको जो हूँ डॉक्यूमेंट को चेंज कर देता हूँ, और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मुदित वेब सॉल्यूशंस। मैं अपने मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइट बना रहा हूँ, तो मुदित वेब सॉल्यूशंस। ठीक है, अच्छा लग रहा है नाम, है ना। अब बॉडी के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर मैं हम पहले H1 लिख देंगे। H1 हेडिंग बनाएंगे हम क्या? मुदित वेब सॉल्यूशंस। ठीक है, मुदित वेब सॉल्यूशंस। एंड अब देंगे हम एक पी टैग मतलब आपको पता होगा पैराग्राफ टैग होता है। पी टैग हम देंगे कि डाइव इनटू, एक मतलब जैसे होती है ना हेडिंग के नीचे एक टैगलाइन लगी होती है, तो वो हम दे रहे हैं डाइव इनटू द फ्यूचर। फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, ये डाइव इनटू द फ्यूचर विद अस। ठीक है, अब इसको हम सेव करके देखते हैं क्या बना हमारा। हाँ, देखें यहाँ पर मैं क्या बना। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, अभी तो नॉर्मल है ना। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर मैं हमारा कुछ ऐसा बन गया, राइट। अब यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल रूलर दे दूंगा यूजिंग HR। ठीक है, अब इसको अगर मैं सेव करूँ, 1 मिनट, फाइल में जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ। हाँ, यहाँ पर मैं एक लाइन आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक क्या कहते हैं प्लेन टेक्स्ट मुझे लेना है यूजिंग H2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैं हम देंगे कि H2 देंगे। H2 मतलब सेकंड लेवल की हेडिंग देंगे। H1 से थोड़ी छोटी होगी, है ना। तो इसको हम देंगे हु वी आर, उसमें हम लिखेंगे हु वी आर। ठीक है, और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है इन पैराग्राफ टैग, तो मैं लिखूंगा पी टैग, और उसके अंदर मैं लिखूंगा लॉरेम। अब आप लोगों को नहीं पता लॉरेम क्या होता है, तो लॉरेम अगर आप अपने VS कोड में लॉरेम लिखोगे, फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जांपल के लिए वेब पेज बनाना है, ठीक है, और आप उसके अंदर टेक्स्ट भरना चाह रहे हो, है ना। तो आप इसे लिखोगे तो ऐसे ऐसे लिखोगे, फिर फायदा नहीं है, उससे देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब आप क्या करो, अपने जो वेब पेज है उसके अंदर आप लिखो VS कोड जो है, उसके अंदर आप लॉरेम लिख दो। लॉरेम लिख के एंटर दबा दो, तो इतना टेक्स्ट आपको फ्री में दे देगा, फटाफट का टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का हमारा वेब पेज आ जाएगा, दिखाऊँ मैं आपको। सपोज वेब पेज आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसके नीचे मैं एक बटन देना चाहता हूँ, दैट या मतलब नो मोर का बटन होता है ना, जैसे वैसा कुछ बटन देना चाहता हूँ, तो वो भी दे देते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए एंकर टैग लिखेंगे। एंकर टैग के अंदर इसको खाली छोड़ देते हैं। हैश टैग अगर आप लगा दोगे तो वो खाली माना जाता है, राइट। ओके, अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा नो, KNOW वाला नो मोर। ठीक है, तो ये हमने दे दिया, ऐसे दे दिया ना। अब ये मैं इन सबको सेंटर में करूंगा, सेंटर में अच्छा लगता है वेब पेज थोड़ा।
ठीक है, अब ये हमारा नो मोर हो गया। अब इसके अंदर मैं फुटर टैग डाल दूंगा। अब पेज को मैं खत्म कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को बेसिकली आपको सिखाना क्या है, पेज को होस्ट करना। मैं पेज बनाना नहीं सिखाना चाह रहा आज, तो मैं आपको नॉर्मली पेज बना देता हूँ। ठीक है, फुटर में हम क्या लिखेंगे, पी टैग में हम लिखेंगे एंड कॉपी। एंड कॉपी बताओ क्या होता है, तो एंड कॉपी अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना, एंड कॉपी से क्या आएगा, बताना क्या आएगा, है ना। एंड कॉपी ऑल राइट्स रिजर्व मुदित वेब सॉल्यूशंस 2024। ठीक है, मुदित वेब सॉल सॉल्यूशंस 2024। इसका ये वेब का डब्ल्यू अकेला छोटा रह गया, तो इसको भी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ एंड कॉपी से क्या आएगा, अगर आपने कमेंट में नहीं बताया तो। एंड कॉपी से जो है कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है, तो ये याद रखना आप, है ना। एक तरीके से चीज़ है याद रखने की, तो उसको याद रखोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब यहाँ पे मैं अब क्या करेंगे, थोड़ी सी CSS डाल देते हैं, ऐसा तो यार अच्छा सा नहीं लग रहा पेज, है ना। तो इसमें मेरे लिए मैं क्या करूँगा, इसमें होता है पॉपिंस। पॉपिंस इज़ द बेस्ट फॉन्ट, मैं उसी को यूज़ करता हूँ जब भी मन होता है मेरा। तो पॉपिंस हम यूज़ करेंगे। कैसे आता है पॉपिंस वाला फॉन्ट, पॉपिंस से अपने जो गूगल के ऐप्स आप चलाते होगे, तो उसमें जो फॉन्ट होता है उसको पॉपिंस कहते हैं। ये फॉन्ट जो है गूगल द्वारा होता है, तो मैं इसको पॉपिंस कैसे इंक्लूड करते हैं अपने उसमें मैं वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं आप जाओ अपने क्रोम में जाओ। ठीक है, क्रोम में जैसे आप जाओगे, यहाँ पर मैं आपको लिखना है पॉपिंस। पॉपिंस इन CSS लिख देना वैसे तो। ये आ गया हमारा पॉपिंस। फिर लिख दो आप W3 स्कूल्स, पॉपिंस W3 स्कूल्स। ठीक है, तो वो आ जाएगा, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, ये रहा पॉपिंस। तो अब जैसे पॉपिंस W3 स्कूल लिखोगे, तो आपको जो है यहाँ पर में एक ये मिल जाएगा, लिंक का टैग मिल जाएगा। अब ये किस लिए ज़रूरी होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पॉपिंस ऐसे लिखोगे अपने फॉन्ट में डॉक्यूमेंट में, तो वो नहीं आएगा। इसलिए आपको पहले उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है पहले आके हमने इसको कॉपी करा यहाँ पर में, है ना। तो ये याद रखना, एक मिनट में लिख लूँ उसके अंदर, ये मैंने लिख लिया, लिंक कर दिया अपना पॉपिंस का इसमें डॉक्यूमेंट में, है ना। अब यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ नॉर्मली जैसे करते हैं ना। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ क्रोम को, तो बिकॉज इसकी मेरे को ज़रूरत है नहीं, है ना। अब स्टाइल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा किस किस पे मेरे को देना है। एक तो नहीं, पूरी बॉडी पे मैं जो हूँ पॉपिंस का फॉन्ट चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बॉडी कर्ली पैरेंथेसिस, अब इसके अंदर मैं लिखूंगा फॉन्ट फैमिली क्या है हमारा, पॉपिंस। ठीक है, अब देखते क्या हुआ, शायद से मेरे को लग रहा है कोई मिस्टेक ना हो जाए यार। हाँ, ये देखो अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा देखने में लग रहा है कि हाँ है। क्योंकि पहले क्या था और अब क्या था, आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, राइट। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम देंगे बॉडी में थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। मार्जिन देंगे बॉडी को, कॉर्नर से जो स्पेसिंग होते हैं उसको मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल दे दूंगा, 10 पिक्सल्स का मार्जिन दे दूंगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एक मिनट। यस, थोड़ा सा मार्जिन आ गया है ना, तो ये अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या कहते हैं, टेक्स्ट अलाइन देखो, वैसे इसमें तो काम करता नहीं है, मैं भी आपकी तरह सीख ही रहा हूँ, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं बॉडी में टेक्स्ट अलाइन करूँ तो क्या होगा, नहीं हुआ क्या। हाँ हो गया, अच्छा लग रहा है, राइट राइट। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, या तो एक काम करते हैं, इसको कैटेगराइज कर देते हैं, एक मिनट। हेडर, इसको मैं हेडर बना देता हूँ अलग। एक मिनट, यहाँ पर मैं HR तक इसको हम अलग सा वो हेडर बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हेडर में, यार रहने दो यार, इतना माथा पच्ची नहीं है मेरे को, तो आपको यार नॉर्मली वही सिखाना है ना, कि मतलब पोस्ट कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कभी फिर कभी सिखा देंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बस एंकर वाले टैग के लिए थोड़ी सी CSS और लगा लेते हैं। ए टैग में हम क्या करेंगे, मार्जिन, मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल्स का। ठीक है, और पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स की। पैडिंग हो गई हमारी 10 पिक्सल्स की। ये क्या गलत हो गया, पैडिंग PADD आएगा, सॉरी। पैडिंग 10 पिक्सल्स की। और क्या कहते हैं, अब क्या रह गया, पैडिंग 10 पिक्सल्स की, एक बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर सॉलिड ब्लैक, नहीं 2 पिक्सल्स का बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सॉलिड ब्लैक। या डॉटेड भी दे सकते हो आप, ठीक है, और मतलब डैश वाला भी दे सकते हो, तो वो आपकी इच्छा है, आपके अनुसार जो आपको सही लगे। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। कलर में इसको फुल ब्लैक दे देता हूँ, है ना। कलर, कलर इक्वल टू ब्लैक। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब क्या रहेगा, बॉर्डर की थोड़ी रेडियस दे देते हैं, मतलब जिससे जो है थोड़ा सा ओवल शेप का हमारा हो जाएगा बटन, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 3 पिक्सल का, 3 सेंटीमीटर का, सॉरी 3 सेंटीमीटर का हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, लाइक दिस। ये कुछ इस तरीके का हो गया। अब थोड़ा सा एनिमेशन कर दें, क्या एनिमेशन कर देते हैं, ट्रांजिशन टाइम
ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का, अरे यार ट्रांजिशन लिखना है हमें 0 पॉइंट कितने सेकंड, अरे छोटा ट्रांजिशन जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा देखने में लगेगा। 0.9 सेकंड का दे देता हूँ। तो 0.9 सेकंड का हमने ट्रांजिशन दे दिया। अब करेंगे क्या, ए कॉलन होवर, मतलब जब हम एंकर टैग को होवर करेंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो वो भी दिखा देते हैं आपको। ए को जब आप होवर करोगे तो क्या हो कि फॉन्ट का कलर तो हो जाए वाइट, दिखाऊंगा कैसा लगेगा। फॉन्ट का कलर हो जाए वाइट एंड बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारा ब्लैक। फोटो वोटो मैंने इंक्लूड नहीं करी, वरना फोटो चाहो तो फोटो इंक्लूड कर सकते हो और सही लगेगा देखने में ना। तो बैकग्राउंड अब देखते क्या हुआ, अब देखो ये कुछ इस तरीके का हुआ है, सही लग रहा है। एनिमेशन टाइप थोड़ा हो गया, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, यस, समझ गए आप है ना। थोड़ा सा मैं एक एक पेज की एक एक जो हूँ स्पेसिंग दूंगा दोनों के अंदर, राइट। 1 मिनट, 1 मिनट नो मोर, और इसमें थोड़ी सी हमें स्पेसिंग देनी है। 1 मिनट, यहाँ पर मैं एक बी आर टैग लगा दूंगा और एक इसके बाद बी आर टैग लगा दूंगा, है ना। तो एक एक लाइन का हमें स्पेस मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से लग रहा है, अरे नीचे नहीं आएगा, 1 मिनट। 1 सेकेंड, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पेज है। अगर आप इंस्पेक्ट पे जाओगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि फ़ोन में आपका पेज कैसा लगेगा। फ़ोन में कुछ इस तरीके का आपका पेज लगेगा, जो कि आई थिंक डिसेंट लग रहा है, कोई बुराई मेरे को लग नहीं रही इसके अंदर, है ना। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, अब हम इसको होस्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारा मेन का आज का एजेंडा है। ठीक है, 12 मिनट तो खैर मैंने आपको जो है 12 मिनट है कितने मिनट हुए देख लेना। तो ये तो आपको मैंने बस सिखाना था कि पेज कैसे बनाए, ये सिखा दिया है ना। अब इसको होस्ट कैसे करते हैं गेट हब के थ्रू, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्रोम, अपना क्रोम खोलना है। क्रोम में हम जाएंगे गेटअप पे, github.com। अगर आपका इस पर अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, बिकॉज ये बड़ा यूजफुल टूल है। इसके अंदर जो है आपको जो है टेक गीक्स मिलते हैं, कम्युनिटी आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको क्या करना है, आपको जो है अपने इधर जाना है प्रोफाइल ऑप्शन पे। प्रोफाइल ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे अपनी, आप क्या कहते हैं, खोल लेना योर प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल खोल ली। यहाँ पर मैं आपकी रिपोजिटरीज आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, रिपोजिटरीज आ जाएंगी जो आपने बना रखी होगी, है ना। अगर आपने नहीं बना रखी होगी तो यहाँ पर मैं ऐड का ऑप्शन आएगा, आप अपनी बना लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी है एक बनी रखी है तो मैं इसी के अंदर काम कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 मिनट रिपोजिटरी के अंदर में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपकी ये रिपोजिटरी नहीं बनी है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल में जाके आप रिपोजिटरी ऑप्शन में आओगे तो यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक करोगे तो आप बना सकते हो बहुत इजीली, राइट। ओके, 1 मिनट, माइक चल रहा है ना मेरा, हाँ पता चले वेस्ट हो जाए मेहनत। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरी एक रिपोजिटरी बनी हुई है MUTV के नाम से, तो मैं इसको खोलूँगा। यहाँ पर मैंने मेरी कुछ फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पर मैं हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो हूँ फाइल को ऐड करूँगा जो भी हमने बनाई है। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ और हो गया। मैं करूँगा ऐड फाइल, अपलोड करनी है, क्रिएट नहीं करनी, अपलोड करनी है हमें, क्योंकि हमारी फाइल बनी रखी है। तो चूज़ योर फाइल्स पे आप क्लिक करो। एंड तो यहाँ पर मैं, हमने फाइल अपनी बनाई थी डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट 3 के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा इस तरीके से। तो ये हमारी ऐड हो जाएगी फाइल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं, ये अभी तो हमने इतना काम कर लिया, अब मेन चीज़ क्या आती है कि इसको होस्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में, ऊपर सेटिंग्स इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। एंड यहाँ पर मैं नीचे जैसे जाएंगे तो हमें यहाँ पर में साइड में ऑप्शन दिख जाएगा पेजेस के नाम से। पेजेस के नाम से ऑप्शन हमें दिख रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे कि मेरा जो है यहाँ पर मैं बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता है कि यहाँ पर मैं आपकी साइट रिपोजिटरी का लिंक है। अगर नहीं आता तो वो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे होता है। 1 मिनट, किसी और रिपोजिटरी में करके दिखा देता हूँ मैं आपको, राइट। 1 सेकेंड, टाइम दो मेरे को, 1 सेकेंड का, पीछे जाऊँ, पीछे पीछे पीछे, यस। तो यहाँ पर मैं, मान लो ये मेरी एक रिपोजिटरी है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, मेरा कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं इसमें पेजेस पे जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं क्या है कि बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट, तो आप क्या करोगे, डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच तो ऑलरेडी सेट है तो इसको सेट रहने देना। ब्रांच आपकी जहाँ पर में भी आपने अपना कोड डाल रखा हो, लाइक नन में, मेन में, तो मैंने मेन में डाल रखा है। अब आप यहाँ पर मैं रूट, इसको आप अगर सेव कर दोगे तो यहाँ पर मैं, आप क्या करोगे फिर, आप कोड में जाओगे, राइट। 1 मिनट, आप कोड में गए तो यहाँ पर मैं आपको ये दिख रहा है, मिल रहा है पेंडिंग नाम से देखने को मिल रहा होगा। तो ये 1 मिनट में आपको लाइव दिखा देता हूँ, चेक होगा 1 सेकंड के लिए। ये देखो, ये आपका काम चल रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा तो आपको आपकी रिपॉजिटरी का कोड मिल जाएगा, ओ लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं, आप जो है अपने होस्टेड पेजेस को देख सकते हो। ठीक है, तो 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ करके, ये देखो, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। ये लो, अब हमें हमारी रिपॉजिटरी का लिंक मिल गया होगा, मैं आपको करके दिखाऊँ।
एक मिनट पीछे जाते हैं यार, अभी काम चल रहा है, एक सेकंड फिर पूरा ही होने दो इसको। ये लो गया एंड डिप्लॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पर मैं देख सकते हो डिप्लॉयमेंट भी हमारा हो गया। ठीक है, तो अब मैं पीछे जाऊंगा एक सेकंड के लिए, इधर जाएंगे कोड वाले एक्स सेक्शन में, तो यहाँ पर हमें ग्रीन टेक दिख जाएगा, सक्सेस हो गया है ना। तो अब मैं वापस से सेटिंग में जाऊंगा, तो सेटिंग में जाने के बाद फिर मैं पेजेस में जाऊंगा, तो यहाँ पर मुझे मेरी इसका लिंक मिल जाएगा, तो इसमें जैसे ही खोलूंगा तो यहाँ पर मैं मेरे को देखने को मिल जाएगा जो भी मैंने डाल रखा होगा, राइट। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये तो खैर मेरी किसी मतलब किसी और की रिपॉजिटरी मैंने बनाई थी, तो उस पर मैंने आपको करके दिखा दिया। बाकी जो अब हमने कोड बनाया था उसको देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड के लिए पीछे जाएंगे हम, पीछे पीछे पीछे, एक सेकंड के लिए। तो यहाँ पर मैं हम वो लिखा गई यार MUTV वाली, एक सेकंड यार, बहुत आगे आ गए क्या। तो यहाँ पर मैं हमारी जो रिपॉजिटरी थी MUTV नाम से, उसके अंदर जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर मैं उसका लिंक हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आप मान लो इसने आपको जो भी लिंक दे दिया, ठीक है, ये लिंक इसने हमें दिया, ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारा आ गया, राइट। अब एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊँ क्या होता है, जैसे कि मान लो अगर आपने अपनी फाइल का नाम इंडेक्स नाम से दे रखा है, अगर आपने अपनी फाइल का नाम इंडेक्स नाम से दे रखा है, तो आपको बस जो है लिंक जो है, जैसे कि मान लो आपका जो अकाउंट का नेम है, लाइक मेरा मुदित विजय, तो मुदितविज.github.io ये हो गया, और स्लैश आपकी रिपॉजिटरी का नाम, बस वही लिखोगे तो आपका पेज आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपके पेज का कुछ और नाम है, अब जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इसके अंदर देखो पेजेस तो और भी है ना, इसके अंदर 3 पेजेस हैं, इंडेक्स जो हमने अभी अभी डाला है, ठीक है, होम जो मैंने 4 साल पहले डाला था, ठीक है, ये क्यों नहीं खुला, ठीक है, उस पे उस आईडी से ये क्यों नहीं खुला। तो ये भी खुल सकता है, बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हम जो है पेजेस सेक्शन में जो उसने हमें लिंक दिया है ना, इस लिंक के बाद हमें जो है उसको फर्दर दिखाना पड़ेगा कि हमें home.html दे भाई। तो home.html जैसे हम डालेंगे तो ये हमें वो दे देगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सीखनी पड़ेंगी। अब जैसे कि मैं मान लो होम हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ही क्या करता है, कैच कर लेता है। मान लो किसी फाइल का नाम अगर इंडेक्स है ना, index.html मतलब उसका मेन पेज होगा डॉक्यूमेंट का, तो वो जो है अगर आप मान लो muditviz.github.io ये तो मेन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये मान लो ये तो मेरा अकाउंट के लिए इसने मेरे को रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, अब muditviz.github.io के अंदर मेरे को किस में जाना है, MUTV के अंदर जाना है। MUTV के अंदर अब मेरे को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा, अब जो इस फाइल का नाम इंडेक्स होगा ना, तो वो अपने आप आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ना बात को। अब जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊँ, एक सेकेंड, मान लो मैं किसी और फाइल का नाम इंडेक्स रख दूंगा तो वो खुल जाएगी। ठीक है, अब जैसे उसके अंदर एक और था ना होम डॉट, एक और भी पेज था, मैं उसको भी करके दिखाता हूँ आपको। होम और इंडेक्स 2, तो ये भी दिखा देते हैं आपको एक साथ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट मैंने बहुत ही आराम से समझाया है इसमें, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर मैं MUTV के आगे मैं करूँ होम, सॉरी इंडेक्स 2 नाम से एक और फाइल थी ना, index2.html अगर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर में ये खुल जाएगा। तो बेसिकली चीज़ ये है कि आपको जो है कैसे आप वो करते हो अपना नेम, अगर आप किसी फाइल का इंडेक्स रखते हो, तो जो एफ पोर्टल से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले जो होस्टिंग के पेजेस होते हैं वो अपने आप कैच कर लेते हैं कि इंडेक्स अगर किसी फाइल का नाम है तो वो फाइल का मेन पेज होगा। ठीक है, तो उसको जो है अपने आप जो है उसको रख देते हैं। अगर मान लो मेरे को ने कोई और नाम रखा तो उसको मेरे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं इंडेक्स जो था मैं अगर इसको हटा दूँ, अगर मैं इंडेक्स भी लिख दूंगा तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं इंडेक्स हटा भी दूंगा ये तब भी आ जाएगा। ठीक है, देखो आ गया। तो यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है यूजिंग गिटहब आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, अगर आप कोई बिजनेस वगैरह रन कर रहे हो तो आप इसमें मत जाना, तब तो आपको प्रॉपर जैसे काम करते हैं GoDaddy से डोमेन लेके, ठीक है, होस्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तभी आपको तो आपको उन सब चीज़ों में घुसना चाहिए। बट अगर आप एक डेवलपर हो, आपको होस्ट करना है, तो आप क्या करो, आप इसका यूज़ कर सकते हो, जितना आप चाहो होस्ट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी को अपना प्रोजेक्ट दिखाना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत से अगर इंटरव्यूज़ वगैरह में आपको अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना था तो गिटहब से ही होता है। मान लो आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप हमें अपना प्रोजेक्ट कैसे दिखाओगे, तो गिटहब में ही आप जो है डाल सकते हो और उनको जो है शोकेस कर सकते हो, लेट कि देखिए सर ये मैंने ये बनाया था, ये बनाया था। तो वो आराम से देख के समझ जाएगा दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट स्किल। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर यही था भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।